क्या हजारों साल पहले धरती पर कोई ऐसी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी जो आज के इंसानों से भी ज्यादा उन्नत और एडवांस थी? क्या इस धरती पर सुपर नेचुरल पावर वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं, या फिर क्या धरती पर वास्तव में कभी एलियंस रहा करते थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं। दुनिया भर में ऐसी डिस्कवरीज भी होती रहती हैं जो इन सवालों को और भी ज़्यादा पेचीदा बना देती हैं। धरती पर कई ऐसी मिस्टीरियस जगहें मौजूद हैं जिनकी गुत्थी आज तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मैनमेड हैं या फिर नेचुरल, कोई नहीं जानता। नवाजो नेशन में स्थित मॉन्यूमेंट वैली भी एक ऐसी ही रहस्यमय जगह है। यह जगह अमेरिका में एरिजोना और यूटा के बॉर्डर पर स्थित है। इस जगह को वेस्ट अमेरिका के आइकॉनिक सिंबल के तौर पर भी देखा जाता है। यहाँ पर सैंडस्टोन के कुछ ऐसे शानदार स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये ऊंचे खंभे जैसे पहाड़ सैंडस्टोन्स के बने हुए हैं। इनकी ऊंचाई 1000 फीट तक है। इन्हें तैयार होने में हजारों सालों का वक्त लगा होगा। मॉन्यूमेंट वैली कुल 92,000 एकड़ एरिया में फैली हुई है। ये पूरी की पूरी घाटी बहुत खूबसूरत और मनमोहक नजर आती है। साल भर कई टूरिस्ट भी इस वैली की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। लेकिन इस वैली के नॉर्दर्न एरिया में कुछ ऐसी चट्टानें हैं जिन्हें कुदरत का करिश्मा कहा जाता है। यहाँ पर आपको ढेरों ब्लॉक्स बने हुए दिखाई देंगे जो परफेक्ट रेक्टेंगुलर और क्यूब की शेप में हैं। ये सभी ब्लॉक्स एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल्स में कट किए गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या लेजर के जरिए इन्हें कट किया गया है। ब्लॉक्स की साइड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इन ज्योमेट्रिकल शेप्स को जो भी देखता है उसे पहली बार में तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। ये ब्लॉक्स एक ही चट्टान से निकले हैं, क्योंकि एक ब्लॉक्स अपने साइड वाले ब्लॉक्स के साथ पूरी तरह फिट हो जाता है। एक रिसर्चर ने यहाँ बड़ी ही अजीब चीज़ नोटिस की। उसने देखा कि कुछ ब्लॉक्स यहाँ से मिसिंग हैं, जैसे किसी ने उन्हें बीच में से निकाला हो। ये कैसे मुमकिन है, इसका जवाब किसी को नहीं पता। ये सभी ब्लॉक सैंडस्टोन से बने हुए हैं। सैंडस्टोन रेत और मिट्टी के कणों से बनने वाले पत्थर हैं। हजारों लाखों सालों के प्रोसेस के बाद सैंडस्टोन तैयार होते हैं, लेकिन वो सैंडस्टोन कुदरती तौर पर ब्लॉक्स की शेप में नहीं बन सकते। यहाँ पर मौजूद क्यूबिकल ब्लॉक्स की सभी साइड्स लगभग 21 फीट है और इनका वजन 670 टन के आसपास है। तो वहीं रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स का वजन 900 टन या उससे भी अधिक है। इन ब्लॉक्स को देख के ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी ने यहाँ से ले जाने के लिए कट किया होगा। क्या इतिहास में किसी आधुनिक और उन्नत सभ्यता के लोगों ने ऐसा किया होगा? इस बारे में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक और मिस्ट्री मॉन्यूमेंट वैली में देखने को मिलती है। यहाँ ब्लॉक्स पर कुछ ड्राइंग्स और स्केचेस बने हुए हैं। ये एंशिएंट ड्राइंग्स यहाँ रहने वाले नवाजो लोगों के द्वारा बनाई गई होंगी। ड्राइंग्स देखकर साफ है कि इन्हें इंसानों ने बनाया है। स्पाइरल शेप्स यहाँ पर बनी हुई हैं। स्पाइरल शेप को नवाजो लोग टाइम का प्रतीक मानते थे। सदियों से मॉन्यूमेंट वैली को नवाजो के मूल निवासी एक पवित्र जगह मानते आए हैं। उनका मानना है कि इस जगह को हजारों साल पहले होली पीपल ने बसाया था। यहाँ पर जो रॉक फॉर्मेशंस हैं, ये सभी उन लोगों के ही अवशेष हैं। एक समय पर विशाल आकृति वाले लोग धरती पर घूमा करते थे, लेकिन भगवान को नाराज करने के कारण वो सभी तबाह हो गए और उनमें से कई लोग पत्थर बना दिए गए, जिससे आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती रहे। नवाजो लोगों का ऐसा मानना है कि समय समय पर धरती पर नई सभ्यताओं का जन्म होता रहता है और पुरानी सभ्यताएं नष्ट होती रहती हैं। एक सभ्यता जब अपने पीक पर होती है तो कोई बड़ी तबाही या नेचुरल डिजास्टर आता है जिससे वो पूरी सभ्यता नष्ट हो जाती है। इस तरह का कॉन्सेप्ट और भी कई पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलता है। नवाजो लोगों के अनुसार दुनिया की पहली और दूसरी सभ्यता आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण नष्ट हो गई थी। इसके बाद तीसरी सभ्यता का जन्म हुआ, लेकिन इस सभ्यता के लोग भ्रष्ट थे और किसी का भी सम्मान नहीं किया करते थे। इससे भगवान नाराज हो गए और भ्रष्ट लोगों का सफाया करने के लिए उन्होंने धरती पर प्रलय ला दी, जिससे सभ्यता का अंत हो गया। किसी बाढ़ के कारण या अकाल के कारण सभ्यता नष्ट होने की कई घटनाएं दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। दोस्तों, भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी एडवांस थी, ये आज हर कोई जानता है। वो सभ्यता भी एक प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गई थी, ऐसा माना जाता है। इन सभी आधार को यदि प्रामाणिक माना जाए तो कहा जा सकता है कि नवाजो रीजन में भी कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन रही होगी जो बाढ़ के कारण नष्ट हो गई। आज सिर्फ दर्जन भर परिवार ही इस एरिया में रहते हैं। वे लोग इस इलाके को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। यहाँ पर ना तो साफ पानी की सप्लाई है और ना ही बिजली आती है।
बावजूद इसके कुछ परिवार यहाँ रहना पसंद करते हैं। ये परिवार कालीन बनाने का काम करते हैं। हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट मॉन्यूमेंट वैली घूमने के लिए आते हैं। इस पूरी जगह को वैसे तो कार से भी देखा जा सकता है, लेकिन यदि करीब से वैली की सुंदरता का अनुभव करना है तो यहाँ पर हॉर्स राइड के जरिए सैर का लुत्फ उठाएं। कई एरिया में गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। टूरिस्ट भी हॉर्स राइड काफी एंजॉय करते हैं। मॉन्यूमेंट वैली में कई जगह कोरल फॉसिल्स के निशान और अवशेष नजर आते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि एक समय पर यह जगह पानी के अंदर समा गई होगी। ये कितने साल पहले हुआ होगा, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मॉन्यूमेंट वैली के ब्लॉक्स की तरह ही दुनिया में और भी कई रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। लेबनान में मौजूद बाल्बेक स्टोन्स हमेशा से ही वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल खड़े करते आए हैं। बाल्बेक स्टोन्स की मिस्ट्री भी काफी दिलचस्प है। यहाँ पर 2000 साल पुराना एक रोमन टेम्पल ऑफ जुपिटर है, जो 3 बड़े पत्थरों पर बना हुआ है। इन 3 पत्थरों को ट्रिलाथॉन बोलते हैं। एक पत्थर का वजन 350 से 800 टन है। यहाँ सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन है, जो सबसे अच्छी कंडीशन में भी है। ये पत्थर 1000 टन का है। ऐसा भी माना जाता है कि इस पत्थर को छूने से महिलाओं की फर्टिलिटी रेट में इजाफा होता है। ये सभी पत्थर नेचुरल नहीं बल्कि मैन मेड है। मंदिर की एक दीवार है जो ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स रखकर बनाई गई है। पुरातत्व विभाग को जो सवाल सबसे अधिक परेशान करता है वो ये है कि आखिर इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर रोमन्स कैसे लेकर जाते होंगे। इन पत्थरों को 9000 साल पुराना बताया जाता है। क्या उस समय के लोगों के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी जो समय के साथ लुप्त हो गई? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वैज्ञानिक और रिसर्चर्स की इस बात पर एक राय है कि ये ब्लॉक्स मैन मेड हैं, कुदरत का करिश्मा नहीं है। बाल्बेक स्टोन भले ही मानव निर्मित हो सकते हैं, लेकिन मॉन्यूमेंट वैली के स्ट्रक्चर्स को फिलहाल नेचुरल ही माना जाता है। और यदि साइंस को गहराई से समझें तो काफी हद तक ये मुमकिन भी है। मिट्टी और धूल के कण कई सालों में सेडिमेंटेशन प्रोसेस के जरिए सॉलिड रॉक्स का निर्माण करते हैं। जब धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है तो फोर्स के कारण सैंडस्टोन्स धरती के ऊपर आ जाते हैं। तेज हवा, पानी और तापमान में बदलाव जैसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण इन पत्थरों को एक ज्योमेट्रिकल शेप मिल सकती है। नवाजों के ब्लॉक्स भी इसी तरह फॉर्म हुए होंगे, अभी तक ऐसा माना जाता है। मॉन्यूमेंट वैली के अलावा दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां कुदरत ने शानदार ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए हैं। नॉर्दर्न आइलैंड में मौजूद जायंट कॉजवे इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर करीब 40,000 बेसल्ट के कॉलम्स बने हुए हैं जो 50 से 60 मिलियन साल पुराने हैं। ये सभी कॉलम्स हेक्सागोनल शेप्स में हैं और वॉल्केनिक इरप्शन के कारण इनका निर्माण हुआ था। कैलिफोर्निया में डेविल्स पोस्टपाइल नेशनल मॉन्यूमेंट में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ सभी स्ट्रक्चर्स में एक परफेक्ट यूनिफॉर्मिटी देखी जा सकती है और इन स्ट्रक्चर्स का साइज 60 फीट तक है। आइसलैंड के ब्लैक फॉल से लेकर स्कॉटलैंड के फिंजाल्स केव तक ऐसी तमाम जगह मौजूद है जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रखा है। अगर ये सभी स्ट्रक्चर्स नेचुरल हो सकते हैं तो नवाजो की मॉन्यूमेंट वैली को भी नेचुरल माना जा सकता है। फिलहाल इन स्ट्रक्चर्स पर रिसर्च लगातार जारी है। आपको क्या लगता है, ये जायंट ब्लॉक्स नेचुरल हैं या फिर मैन मेड? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।